बोलिए राम नाम भगवान की जय। भगवान का ये नाम जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको हमको पकड़ के रखना है, वास्तव में भगवान का नाम ही, राम नाम ही भगवान है। उन्हीं को लेकर के चलना है। और मैं आप सबको ये सारी बातें इसलिए बता रही हूं क्योंकि देखिए, एक बात है, जब आप यहाँ पर आए हैं, जब आप यज्ञ का दर्शन कर रहे हैं, जब आप कथा सुन रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ से मिलना चाहिए। कुछ ऐसा जिसको लेकर के आप अपने घर जाएं और वहाँ जा कर के उसको घर परिवार में आप धारण करें और परिवार का वातावरण अच्छा हो, शांति आए, समृद्धि आए और फिर वो परिवार आपका आध्यात्मिक बने। ये महत्वपूर्ण है। केवल कहानी के रूप में कथा को सुन लेना और फिर कुछ गा बजा लेना और उसके बाद फिर आप आए और गए, इसे आप स्वयं ही विचार करिए कि क्या सार्थकता है कथा सुनने की। यदि आपको जो चीज चाहिए थी वो मिली ही नहीं, तो क्या सार्थकता है कथा सुनने की। और मैं सच कह रही हूं, केवल सुनने के लिए सुन लेना, केवल मन का मनोरंजन करने के लिए गा बजा लेना, ये तो बहुत सारी जगहों पर हो जाएगा, लेकिन कथा तो केवल मनोमंथन के लिए है। इसलिए तो भजन वजन भी हम लोग कम ही गा रहे हैं, क्योंकि भजन तो आपको सुनने को मिल ही जाएंगे। अब यज्ञ में आए हैं, दिन भर संकीर्तन होंगे, हमारे बाद और कितना अच्छा जो वृंदावन से आए हुए कलाकार हैं वो भी और अच्छे अच्छे भजन सुनाएंगे। लेकिन जब आप कथा में हैं, कथा में बता रही हूं मैं आपको, तो कथा का जो उद्देश्य है कि जो आपको आपके घर में चाहिए, जो लेके जाना है वो लेके जाइए। इसलिए प्रत्येक घर में प्रतिदिन एक कार्य तो होना ही चाहिए, और वो ये है कि जिस भी समय घर के सब लोग एक साथ हों, जब पूरा सब भोजन वोजन हो जाए, सारे काम हो जाएं, टीवी भी देख लीजिए, गप मार लीजिए, सब करने के बाद 5 मिनट भी बचें, 10 मिनट भी बचें, तो मेरा निवेदन है कि सब लोग इकट्ठे होकर के और नाम संकीर्तन करिए। और ऐसा शुरू से जब आप करेंगे तो किसी को जबरदस्ती मत बैठाइए कि घर का ये सदस्य नहीं आया तो हम ही करें क्या, हम ही अकेले लग जाएं क्या, ये नहीं आए वो नहीं आए, ऐसा मत करिए। जो हैं जितने हैं बस शुरू तो करिए, और फिर देखिए कैसे धीरे धीरे आपका परिवार जुड़ेगा उसमें से। और ये बातें मैं केवल बताने के लिए नहीं बता रही हूँ, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैंने स्वयं देखा है। राजस्थान में किशनगढ़ शहर है, वहाँ पर हम लोगों ने 15 दिन परिवार प्रबोधन के माध्यम से बस यही काम किया। एक दिन में 3 से 4 घरों में जा जा करके 1-1 घंटे के प्रवचन, और उसके बाद लोग अपनाते थे, संकीर्तन करते थे। कुछ परिवार शुरू से भी करते आ रहे थे, और उसके बाद उनका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट उनके घरों में मिला। और बच्चे जो छोटे छोटे हैं वो लग जाते हैं, जब देखते हैं कि दादी कर रही हैं, माँ कर रही हैं, चाचा ताऊ कर रहे हैं, तो वो लोग धीरे, पहले तो उनको लगता था कि क्या कर रहे हैं ये लोग, तो छोटे छोटे बच्चे नहीं आए। फिर धीरे धीरे उन लोगों ने देखना शुरू किया कि घर के बड़े लोग तो रोज ही संकीर्तन करते हैं, तो उस टाइम में अगर बच्चे कार्टून देख रहे होते थे तो धीरे धीरे समझ गए कि ये बड़े लोग तो अपना काम करेंगे ही, तो वो धीरे धीरे टीवी का वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया, फिर टीवी बंद हो गई।
और फिर धीरे से बच्चे आके अपनी दादी के पास आके चलो संकीर्तन करें, जो कुछ भी बनता था वही। और फिर एक दिन तो ऐसा आया कि एक दिन दादी माँ बैठी नहीं करने के लिए संकीर्तन, तो उसके दो छोटे छोटे नाती आके खुद ही कहने लगे कि आज क्यों नहीं कर रही हो, चलो बैठो सब लोग संकीर्तन करें। तो वो खुद ही हेड हो गए, खुद ही बॉस हो गए और संकीर्तन चालू करा दिया। संस्कार ऐसे ही तो बनते हैं। संस्कार का मतलब किसी को आप डांट के, मार के, चिल्ला चिल्ला के और समझाओ कि ये सही है, ये करना चाहिए, तो ये संस्कार है क्या? संस्कार का मतलब है बिलीफ सिस्टम। जब तक आप कोई भी कार्य या कोई भी बात समझाते जाओगे, ये सही है, ये सही है, ये सही है, तो कोई बात आपकी मानने वाला नहीं है। लेकिन जब उसको ये समझ आ जाएगा, उसके बिलीफ सिस्टम में ये इंसर्ट हो जाएगा कि ये कार्य सही है क्योंकि मेरे घर के सब लोग ये कर रहे हैं, तो आप नहीं भी समझाओगे तब भी आपके घर के छोटे छोटे बच्चे वो काम करने लग जाएंगे। तो समझाने से समझ में नहीं आएगा, वो आचरण दिखाने से, उनके बिलीफ सिस्टम में इंसर्ट करिए इस बात को कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, फिर वो वैसा ही करने लग जाएंगे। तो आप शुरू करिए, घर के सब लोग अपने आप जो भी हैं बस शुरू करिए, फिर देखिए कैसे आपस में बनता है। इसी बात को लेकर के अभी पिछले वर्ष जब ये छठ पूजा का समय आया था ना, तो मुझे याद आ गया कि हम लोग आसाम में थे। छठ के ही दिन से कार्यक्रम शुरू हुआ था और वो कार्यक्रम था 35 दिन की पदयात्रा का। और मैंने वहाँ पर चल चल के पदयात्रा की है। 426 किलोमीटर चले हैं हम लोग, मैं चली हूँ, मेरे पिताजी चले हैं। तो हम लोग चल चल के, पैदल चल चल कर घूमे, 35 दिनों तक चले और छोटे छोटे आधे आधे घंटे, एक एक घंटे के ऐसे ही प्रवचन सत्र रखे। एक दिन में 5 से 6 गांवों में गए, वहाँ जा जा कर के बताया किया। और बस यही मुख्य उद्देश्य था कि भगवान का नाम संकीर्तन केवल गाने बजाने की चीज ना रह जाए, वो आपके वे ऑफ लाइफ के रूप में आपके जीवन में उतरे। इसके लिए हम लोग गए, ये कार्यक्रम आयोजन किए। तो छठ पूजा के दिन से ही वो कार्यक्रम शुरू हुआ था और वहाँ पर जहाँ जहाँ लगभग 150 जगहों पर हम लोग गए थे, तो वहाँ वहाँ लोगों ने अपनाया इस बात को, सब किया। फिर उसके बाद वहाँ का जो परिणाम है, लोग फोन करते हैं, बात बताते हैं, सब कुछ तो बहुत अच्छा हुआ। उससे पहले वहाँ पर उन जगहों पर कथाएं हो चुकी थी। तो ये कोई बोलने वाली बात नहीं है, केवल ये उदाहरण है कि अगर आप स्वयं में बदलाव लाते हैं, अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने खुद में बदलता है और एक सिस्टम को अपनाता है, बिलीफ सिस्टम जिसको हम संस्कार कहते हैं, तो उसके साथ साथ सब लोग जुड़ने लग जाते हैं। दूसरों को बदलने से नहीं बदला जा सकता, अपने को बदलने से बदला जा सकता है। और सुख दुख तकलीफें झंझट ये सब तो सबके जीवन में है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में ये ना हो? भगवान के जो भक्त कहे जाते हैं, क्या उनके जीवन में कष्ट कम था? लेकिन मैं आपसे केवल इतनी ही बात कहूंगी, इसको बस अपना लीजिए और ये बड़ी गजब की बात है, बड़ा आनंद आएगा आपको कि आप अपने भगवान को ये मत बताइए कि आपकी तकलीफें कितनी बड़ी हैं। आप अपने भगवान को ये मत बताइए कि आपकी तकलीफें कितनी बड़ी हैं, बल्कि आप अपनी तकलीफों को बता दीजिए कि आपका भगवान कितना बड़ा है। बस यही बात है, इसी को अपनाइए। सबके जीवन में है, पर क्या वो भगवान से बढ़कर के हैं? दुख और कष्ट और परेशानियां भगवान से ऊपर हैं, भगवान के नाम से बड़ी हैं? नहीं है ना। इसलिए उनको बताइए कि भगवान का नाम क्या करता है, भगवान क्या करते, वो कितनी बड़ी चीज है। जो आपके पास संस्कार हैं,
जो भगवत भक्ति के हैं, जो आपके पास भगवान का नाम है, जो आपके पास भगवान की कथा है, उनके आगे आपके दुखों की, कष्टों की औकात ही क्या है। लेकिन कभी हमने, बस बात यही है, सिर्फ माना माना और मानते रह गए, जान करके उसको अपनाया नहीं। इसलिए संसार के दुख और कष्ट आप पर हावी होते गए। उनमें ताकत नहीं थी, आपने उनको ताकत दी। और अब आप भगवान के नाम से जुड़िए तो भगवान का नाम आपको ताकत देगा कि आपके घर से वो दुख कष्ट सब दूर होएं। और वो ताकत भगवान का नाम संकीर्तन वो देता है। मैं कई ऐसे उदाहरण बता सकती हूँ, हर जगह पर हमने ये देखा है, बस उस कार्य को करने की देर है। तो बस यही बात है कि कथा तो हम सुनेंगे ही सुनेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन उन पात्रों के जीवन से सीखना है। तो द्रौपदी वो पात्र हैं जो स्वयं भगवान की योग माया है, लेकिन प्रतिशोध की भावना से नहीं, बल्कि वो दया की भावना से संचालित होती हैं। द्रौपदी में दया है। तो अश्वत्थामा को मारा नहीं, लेकिन जब अश्वत्थामा को मारा नहीं तब प्रश्न ये खड़ा हो गया कि अब अर्जुन क्या करें। उन्होंने तो कहा था कि अगर मैं ऐसे व्यक्ति को मारूंगा नहीं तो मैं खुद ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। तो अब क्या अर्जुन अग्नि में प्रवेश करेंगे? तो सबने कहा कि नहीं, अब अर्जुन अग्नि में प्रवेश करें कि नहीं करें, पहले इस समस्या का समाधान भगवान कृष्ण से पूछा जाए। तो अर्जुन पूछे, प्रभु अब मैं क्या करूं? भगवान बोले, भाई देखो, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारहण। ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण है, इसको मारना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। और आतताई है क्योंकि इसके कृत्य बहुत बुरे हैं, तो इसको तो मारा ही जाना चाहिए। तो तुम इसको मारो। तो अर्जुन कहते हैं कि अभी भी आप क्या उलझा रहे हैं प्रभु, इसको मारना नहीं चाहिए लेकिन मारो। मैं करूं क्या, मारूं या नहीं मारूं? भगवान बोले, देखो भाई, तुम इसके प्राण तो नहीं ले सकते क्योंकि ये गुरु पुत्र है, और द्रौपदी ने भी कह दिया कि इसको क्षमादान दे दिया जाए। लेकिन तुम एक काम करो अर्जुन, तुम ऐसा करो कि इसके शिखा सूत्र जो ब्राह्मण के पास होती है, बोले उस शिखा सूत्र को काटो और इसके मस्तक में जो मणि है उसको निकाल लो और खूब अपमान करो इसका, क्योंकि गुरु पुत्र है और तुम्हारे लिए पूज्य है, श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठ व्यक्ति का अपमान ही उसकी मृत्यु के बराबर होता है। तो अगर इसकी शिखा सूत्र कट जाए, ब्राह्मण की शिखा कट जाए और उसका अपमान मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति का अपमान हो, तो उसको बिना मारे ही आपने मृत्यु दे दी। तो बोले ऐसा ही करो, जान से मारना तो नहीं पड़ेगा पर उपाय हम तुमको दे रहे हैं। तो उसको ऐसा ही किया गया, शिखा सूत्रों को काटा और फिर मणि निकाल ली उसके मस्तक से। आप कहोगे कि कौन सी मणि निकाल ली भाई? अश्वत्थामा के मस्तक में कोई मणि थी क्या? तो अब मैं ये तो नहीं जानती कि वो मणि फणी जो थी वो कैसी नजर आती थी, कौन सी मणि थी, लेकिन एक बात मैं आपको बस बताऊंगी कि ब्राह्मण की सबसे बड़ी जो मणि होती है ना, उसका जो सबसे बड़ा हीरा होता है, जो सबसे बड़ा रत्न है, वो उसकी मति होती है। मति ही मणि है। और किसी को अपमानित कर देना, कुंठित कर देना, उसकी मति को छीन लेना, तो उस अगर ब्राह्मण की मति छिन गई, बुद्धि छिन गई, उसको कुंठित कर दिया गया, तो वो उसकी मृत्यु के बराबर ही होता है। तो कोई अलग से हीरा उरा था कि नहीं वो तो भगवान जाने, पर उसकी मति को हर लिया इन लोगों ने। ऐसी ऐसी बातें बोली कि उसकी मति हर ली। और मति ये लोग क्या हरेंगे, मति तो वो अपनी अपने हाथ से ही छोड़ चुका था। जब ब्राह्मण होकर के भी आतताई का काम किया,
इतना जघन्य कृत्य तो कोई व्यक्ति नहीं करता। इसने ये काम किया तो अपनी बुद्धि को खुद हारा, इसलिए जीते जी इसकी मृत्यु के बराबर है। तो अपने आचरण से अपनी बुद्धि को तो खुद ही बिगाड़ चुका था, इसलिए इसका तिरस्कार किया, अपमान किया और इसको घर से धक्के मार के भगा दिया। लेकिन जब भगा दिया तब भी इसके कष्ट का अंत नहीं हुआ और इसने ये देख लिया कि अभी भी पांडवों का वंश पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है। तो उसने ये देखा कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में बालक है, तो उसने ब्रह्मास्त्र उत्तरा जी के गर्भ पर लगा करके निशाना और फेंका। और तब उत्तरा जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करी और फिर भगवान ने गर्भ में प्रवेश करके उत्तरा जी के और उस गर्भस्थ बालक की रक्षा करी, जो कि भागवत जी के प्रथम श्रोता बनने वाले थे आगे चल करके। ये परीक्षित जी महाराज हैं, पांडवों के एकमात्र वंशज हैं और श्रीमद् भागवत की कथा सुखदेव जी इनको सुनाने वाले हैं। इसलिए गर्भ में जाके भगवान ने रक्षा की, तो भगवान नारायण ने गर्भ में बचाया और एक साथ ये दोनों भाई बन करके एक ही माता के उदर में आए। इसलिए परीक्षित जी का एक नाम विष्णुरात भी पड़ा। विष्णु के द्वारा, नारायण के द्वारा रक्षा की गई, इसलिए विष्णुरात भी नाम पड़ा। तो परीक्षित जी की रक्षा भगवान ने करी। फिर उसके बाद कुंती स्तुति का प्रकरण आया, भीष्म स्तुति का प्रकरण आया है और उसके बाद परीक्षित जी ने कैसे भगवान की कथा को सुना है वो प्रकरण भागवत जी में बड़े विस्तार से आया है। और अब हम सभी लोग उस प्रकरणों को और आगे चल कर के दर्शन अब कल की कथा में से करेंगे।